अटैक किया गया, क्या सोच के किया गया होगा आपके ख्याल में? क्या रीज़न है, क्या हल है? यार मुझे तो इसके पीछे अभी तक पता सही नहीं चल रहा है, क्योंकि कल रात को इन्होंने किया है, कल किया है। तो अभी हम लोग इन कंक्लूजन ड्रॉ करना एक मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अभी क्या करें, कॉन्स्पिरेसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा। अभी तो कॉन्स्पिरेसीज हो जाएगी ना कि इसलिए हमला किया, इसने कहा था, ये मसाइल थे। अभी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक शिया सुन्नी मसला तो नहीं है, वो तो एक जेन्युइन मसला है, वो तो एक अभी का मसला नहीं है, वो तो 600 जो है ना 600 लड़ाई है ना, ये तो किसी भी की मुल्क की लड़ाई हो ना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो ईरान ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया ये तो अफसोसनाक वाक़या भी है। और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं कि अगर ईरान ने ऐसा काम किया तो वो माजत करे, क्योंकि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है ये अमन और दोस्ती का मुल्क है, और ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो इतना करीबी दोस्त है, कैसे कह सकते हैं कि उसने हमारे पे अटैक कर दिया। अगर किया भी है ना तो हम अपनी हुकूमत को अपील करते हैं वो ईरान की हुकूमत से रब्ता करे और उनको मजम्मत करके उनसे माफ़ी मंगवाए कि ये गलत काम किया जो हमारे मुल्क में उन्होंने अटैक किया, ये हमें पुरअमन रहने पर भी ना तंग करने की कोशिश। क्या लगता है सर, हमारे जो है ताल्लुकात अफगानिस्तान से भी बेहतर नहीं है, बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? उसका बुनियादी मसला ये है ना, पाकिस्तान तनहा लग रहा है। पाकिस्तान तनहा इसलिए लग रहा है, इसका बुनियादी मसला है कि हमारे मुल्क में जमहूरी जो अमल है ना, तर्ज़े वो है ही नहीं। यहाँ पे मिलिट्री का एक मजबूत रोल है। असल में वो मतलब है कि आज़ादी से लेकर अब तक वो एक इनका इन्फ्लुएंस रहा है, और दुनिया हमेशा उन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करती है जो डिप्लोमेटिकली मजबूत हो, जिसके अंदर जमहूरियत मजबूत हो, जिसके अंदर पार्लियामेंट मजबूत हो, जिसके अंदर अदलिया मजबूत हो। हमारी यहाँ अलमिया ये है कि हमारी यहाँ अदालत, मुसलमान जो है ना एक दूसरे के साथ बना के रखने वाले हैं। हमारे मुल्क में ईसाई, हिंदू, सिख, हर किस्म का मज़हब के लोग रहते हैं, हम उनसे कभी नहीं लड़े, उनको कभी तंग नहीं किया। वो अपने मज़हब के हिसाब से अपनी इबादत करते हैं, हमने उनको कभी तंग नहीं किया, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और हम मुसलमान का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ भाईचारा अखलाक का दर्स देते हैं हमें। सर देखिए, देखा जाए तो शिया हो गया, सुन्नी हो गए, हम सब जितने भी फिरके हैं आपस में सब भाई भाई है ना, है तो सब मुसलमान ही है ना। जी भाई, सब मुसलमान हैं, हम आपस में हम कभी लड़ नहीं सकते। ये जो ईरान ने जो मसला बनाया ना वो उसकी मजम्मत करे और उसकी मुकम्मल पैरवाई करके पता करें कि ये वाकई ईरान ने किया। अगर ईरान ने किया तो उसको माफ़ी मांग, अगर ईरान ने उसने किया ना तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी मांग। सर क्या नाम है सर आपका? हुमायूं खान। हुमायूं खान, ठीक हो गया। और करते क्या आप? मैं तालिब इल्म हूँ। में सही हो गया। आपको तो बड़ा अच्छे से पता होगा, जैसे ईरान ने बलूचिस्तान पे सुबह अटैक कर दिया, ड्रोन हमले गिराए, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा हमसाया ममालिक था, बच्चे भी शहीद हुए और कई ज़ख्मी भी हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या राय देंगे? हाँ, वो 2 बच्चे शहीद हुए और 3 ज़ख्मी हुए। वैसे ये तो एक 2 ममालिक का एक 2 तरफ़ा मसाइल है, उसको देख के हल करना चाहिए। ईरान के क्लेम है कि जो हमले अब ईरान में होते हैं, रिसेंटली हमले हुए वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान में एक तंजीम है, उसके पीछे वो है, इन्वॉल्व है। लेकिन पाकिस्तान का क्लेम है कि है नहीं, हम अपनी ज़मीन किसी नाइबरिंग कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देते। तो ये ऐसे मसाइल है जिसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, रेदर देन कि आप जाके मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करें। वैसे इंटरनेशनल लॉ के जो चार्टर है ना, UN चार्टर, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है कि आप एक मुल्क दूसरे मुल्क में दरअंदाजी नहीं कर सकता है, हाँ। और ईरान ने ये एक दरअंदाजी किए। असल में हमारा वो नाइबरिंग इंडिया है, ईरान का नहीं है। ईरान के साथ इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता है, हमारे साथ इंडिया का रखता है। तो वैसे अगर हम देखें, पाकिस्तान के इस वक्त खाली चाइना ऐसा है जो फ्रेंडली कंट्री है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुक़ ख़राब है, ईरान के साथ अगर ख़राब हो जाए, इंडिया के साथ ऑलरेडी ख़राब है, तो हम वैसे ही इकनॉमिक क्राइसिस में है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जो है ना अगर बॉर्डर एक्सटर्नल फ्रंट भी खुल जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और पाकिस्तान ये नहीं मतलब एक सर्वाइव करेगा ऐसे जो है ना मसाइल में, डोमेस्टिक मसाइल भी हो जाए और एक्सटर्नल मसाइल भी जो है ना क्रिएट हो जाए, तो बड़ा मसला हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। वैसे जवाबी कार्रवाई करने से कुछ हल नहीं है, मसला ये है कि ना डिप्लोमेटिकली कंसर्न्स को सॉल्व किया जाए, बैठ के बैठक की जाए, टेबल टॉक की जाए। यूज ऑफ फोर्स इज लास्ट ऑप्शन, एंड in politics we say you can change your friend but you cannot change your neighbor। ईरान हमारा पड़ोसी है, आज अगर हमने वेपन इस्तेमाल किया तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, जंग बढ़ेगी ना, मसले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हाँ, वैसे यही तो कहते हैं ना कि यूज ऑफ फोर्स इज लास्ट ऑप्शन। व्हेन मतलब टेबल टॉक पे जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाए तब आप जो है ना वो होते हो लायबल होते हो। हाँ,
तो वैसे मुझे लगता है कि एक इतना मसला नहीं है, अगर कंसर्न्स है दो के दरमियान, सो इट शुड बी सॉल्व पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि जो है ना बाकी स्टेट को इसमें एंटर करके ताकि वो फ़ायदा हासिल करे। सपोज़ करो अगर जो है ना वो है क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेल होती है, एक्सपेंड होती है, तो इंडिया आएगा इसमें, इंडिया ज़रूर अपना इंटेक डालेगा। इंडिया और ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं सर। तो वो चाहता होगा, इंडिया तो चाहता है ऑलरेडी कि दैट इसका साउथर्न फ्रंट भी जो है ना फ्रेजाइल हो जाए। वेस्टर्न फ्रंट हमारा वैसे ईस्टर्न से इंडिया है, तो हम एक सैंडविच में आ जाएंगे अपने दुश्मनों के। तो इट इज़ बेटर टू हैव अ गुड रिलेशन और टू शुड नॉर्मलाइज, और मतलब इस कंसर्न्स को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। आई थिंक यूज़ ऑफ फोर्स और यूज़ ऑफ मिलिट्री आर्मामेंट इज़ नॉट एन ऑप्शन। ये तो क्या लगता है सर, हमारे जो है ताल्लुकात अफगानिस्तान से भी बेहतर नहीं है, बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? उसका बुनियादी मसला ये है ना, पाकिस्तान तनहा लग रहा है। पाकिस्तान तनहा इसलिए लग रहा है, इसका बुनियादी मसला है कि हमारे मुल्क में जमहूरी जो अमल है ना, तर्ज़े वो है ही नहीं। यहाँ पे मिलिट्री का एक मजबूत रोल है। असल में वो मतलब है कि आज़ादी से लेकर अब तक वो एक इनका इन्फ्लुएंस रहा है, और दुनिया हमेशा उन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करती है जो डिप्लोमेटिकली मजबूत हो, जिसके अंदर जमहूरियत मजबूत हो, जिसके अंदर पार्लियामेंट मजबूत हो, जिसके अंदर अदलिया मजबूत हो। हमारी यहाँ अलमिया ये है कि हमारी यहाँ अदालत सब कमज़ोर है, खाली एक चीज़ मजबूत है बस, वो तो आप जानते हैं, मिलिट्री मजबूत है। दुनिया में जो है ना लोग मिलिट्री से नहीं, बाकी जो स्टेट के पिलर है ना उनसे तरक्की करती है कि आपकी मीडिया आज़ाद हो, आपकी अदलिया आज़ाद हो, आपके पार्लियामेंटेरियन फ्री हो कि वो कोई कानून साजी करे। तो यहाँ जो है ना ऐसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान तनहा है। मैडम, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आप जी। बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छा आपने जवाब दिया। सर, कैसे जो है पाकिस्तान सरवाइव करेगा, कैसे पाकिस्तान ग्रो करेगा, कैसे पाकिस्तान की इज्जत बहाल होगी? यही मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना। हमारे आइन तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं कहा जा सकता। बुनियादी वजह ये है कि तरक्की याफ्ता इसलिए नहीं है क्योंकि जो तरक्की के वो है ना इंडिकेटर्स है, उस पर हम पूरे उतर नहीं रहे। यहाँ मतलब ये है कि आज़ादी नहीं है, किसी को कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों? हालात ख़राब है। इन्वेस्टमेंट, जब कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है ना, वो देखती है कि मुल्क में मीडिया कितना आज़ाद है, मुल्क में माइनॉरिटीज़ के कितने हकूक़ है, मुल्क में पार्लियामेंट कितने आज़ाद है, और मुल्क में अदलिया का क्या किरदार है। माइनॉरिटी हो गई, मेजॉरिटी हो गई। हाँ, तो ये सारे किरदार को देख के मुल्क में इन्वेस्टमेंट आता है, मुल्क में स्टेबिलिटी आती है, और जो है ना क्या एक मुल्क रीजन में उभरता है। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, यूरोप में हो गया या एशिया में जो तरक्की कर रहे, उनका बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने सिस्टम को मजबूत किया है। हमारे यहाँ पे लोग मतलब कुछ इदारे सिस्टम से अबव काम कर रहे। अगर अबव आप काम करेंगे क्या होगा? ट्रस्ट डेफिसिट होगा, रीजन में कोई आपसे तिजारत नहीं करेगा, दुनिया में आप आइसोलेट रहेंगे। तो बेहतर ये है कि अपने कानून के तरफ हम पीछे देखें, और जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना जो दिया है कानून में, उसके ऊपर अमल करें, ताकि अगर उसके ऊपर अमल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी जो है ना इन ममालिक के फहरिस्त में आ सकता है जो तरक्की याफ्ता है। इंशाल्लाह आप भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ये जो अटैक किया गया, क्या सोच के किया गया होगा आपके ख्याल में? क्या रीज़न है, क्या हल है? या मुझे तो इसके पीछे अभी तक पता सही नहीं चल रहा है, क्योंकि कल रात को इन्होंने किया है, कल किया है। तो अभी हम लोग इन कंक्लूजन ड्रॉ करना एक मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अभी क्या करें, कॉन्स्पिरेसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा। अभी तो कॉन्स्पिरेसीज हो जाएगी ना कि इसलिए हमला किया, इसने कहा था, ये मसाइल थे। अभी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक शिया सुन्नी मसला तो नहीं है, वो तो एक जेन्युइन मसला है, वो तो एक अभी का मसला नहीं है। वो तो 600 जो है ना 600 हिजरी से वहाँ पे 600 ईस्वी से स्टार्ट है, तो वो तो अभी का मसला नहीं है, वो तो रहेगा, क़यामत तक रहेगा। क्या पैगाम है ईरान को? ईरान को ये पैगाम है कि ईरान वाहिद मुल्क है जिसने हमें एक्सेप्ट किया था। हमारे UN में सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने एक्सेप्ट किया, और हम बिला तमीज़ और मज़हब के तफरीक और जो है ना बाकी जो वो है ना हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, उससे आउट हो के हम जो है ना आपस में बरादराना ताल्लुक़ कायम करें। हम आपस में तारीख़ कायम रखते हैं, शेयर करते हैं। कौमें हमारी वहाँ पे सिस्तान में बलोच है ना, हमारे यहाँ बलोच है, तो हमारे बहुत चीज़ें सिमिलर है। तो हमें चाहिए कि हम सिमिलरिटीज़ पे ध्यान दें। हमारी मज़हब है कि हम एक मुसलमान रहते, और मार्केट्स हमारे है कि हमारे जो है ना रिश्ते है कि तारीख़ है कि यहाँ पे पर्शियन बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। तो बेहतर ये है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें, न कि जो है ना
झगड़ों में पड़े। बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम मुनीरुद्दीन है और मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और पाकिस्तानी शहरी हूँ। ठीक हो गया सर। ईरान की जानिब से फ़लस्तीन के बलूचिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और वहाँ के बच्चे शहीद भी हुए और हॉस्पिटल में मुंतकिल भी हो रहे हैं, ठीक है। मज़ीद तो आपको क्या लगता है कि ईरान को हमसाया ममालिक के साथ ऐसा अटैक करना चाहिए था? नहीं, ये देखें जी, दरअसल बात ये है कि ये जो मुल्कों की लड़ाई है ना, ये तो किसी भी की मुल्क की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो ईरान ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया ये तो अफसोसनाक वाक़या भी है और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं कि अगर ईरान ने ऐसा काम किया तो वो माज़रत करे, क्योंकि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है ये अमन और दोस्ती का मुल्क है और ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो इतना करीबी दोस्त है, कैसे कह सकते हैं कि उसने हमारे पे अटैक कर दिया। अगर किया भी है ना तो हम अपनी हुकूमत को अपील करते हैं वो ईरान की हुकूमत से रब्ता करे और उनको मजम्मत करके उनसे माफ़ी मंगवाए कि ये गलत काम किया जो हमारे मुल्क में उन्होंने अटैक किया, ये हमें पुरअमन रहने पर भी ना तंग करने की कोशिश की है। तो अगर ईरान ने किया ना तो उसके बारे में हम ना ये सोच रहे हैं कि ये गलत हुआ। आपको यकीन हो सकता है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ईरान हमसाया ममालिक हमारे साथ ऐसा कर सकता था? नहीं, देखिए, अगर ये आप कहते हैं ना कि अगर ईरान ने किया तो ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि हमारा जो असल दुश्मन है वो भारत है। भारत के अलावा हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। तुर्की है, चाइना है, चीन है, जो भी है ना वो हमारा दोस्त है, हमारा हमसाया है। वो उसने कभी भी हमारे पे अटैक नहीं किया। और ईरान जो है, ईरान तो हमारे मुल्क में इतनी सरमायादारी लगा रहा है, इतना कारोबार कर रहा है, हम कैसे कह सकते हैं ईरान ऐसा है? नहीं, ये ना सिर्फ ये भारत की ना एक साजिश जैसे वजह ईरान के साथ लड़ाने की, ताकि ये आपस में पागल अपना कान ना देखे कुत्ते के मगर दौड़ पड़े, जैसे मजाल बनी हुई है ना, ऐसा ये मिसाल है कि वो अपना कान ना देखें और ईरान के मगर जाके ईरान से जलबे शुरू कर दें, ईरान से जंग शुरू कर दें। हम ईरान भी एटमी ताकत है, हमारा मुल्क भी एटमी, पाकिस्तान है ताकत है, लेकिन एटमी ताकत एक दूसरे से पंगा नहीं ले सकता। अगर ईरान ने ऐसा असर किया हो ना, उसकी मजम्मत ईरान से मजम्मत करवाएंगे। अगर उसने किया तो वो मजम्मत करेगा, क्योंकि मजम्मत इस तरह करेगा कि जी देखो ये हो गया, उनसे गलती जो हो गया तो वो मजम्मत करेगा। उन्होंने अटैक मजम्मत करने के लिए थोड़ी की है। देखो जी, अब ये खुल के अटैक किया, बच्चे भी शहीद हो गए, हॉस्पिटल में मुंतकिल भी। देखो जी, कई ऐसे भी होते थे तजर्बा करने के लिए, उन्होंने तजर्बा किया तो तजर्बा पाकिस्तान पर करना और थोड़ी कंट्री वो खुली जगह देखी है ना बलोचिस्तान में, कि अपने इलाके में करने की बजाय उन्होंने हमारे मुल्क में बम घेर दिया। वो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके ना जो है ना पूरी कार्रवाई होगी, पीछे पूछा जाएगा कि अगर ये वाकई ऐसे हुआ तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि ईरान हमारा दोस्त है और दोस्त के साथ लड़ना हमारा बनता नहीं है, क्योंकि दोस्ती का मतलब ये होता है एक दूसरे के प्यार मोहब्बत अखलाक से रहना। ये ईरान ने जो काम अगर किया ना उसके लिए हम मजम्मत करते हैं, ये गलत किया है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं जी, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इससे पहले ना इसकी पैरवाई पे जाना चाहिए कि बैकग्राउंड पे जाना चाहिए, इसका असल वजह क्या है। क्योंकि हमारा मुल्क जो दोस्ती का और अमन का मुल्क है, हमारा मुल्क दहशतगर्द नहीं है। हम मुसलमान जो है ना एक दूसरे के साथ बना के रखने वाले हैं। हमारे मुल्क में ईसाई, हिंदू, सिख, हर किस्म का मज़हब के लोग रहते हैं। हम उनसे कभी नहीं लड़े, उनको कभी तंग नहीं किया। वो अपने मज़हब के हिसाब से अपनी इबादत करते हैं, हमने उनको कभी तंग नहीं किया, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और हम मुसलमान का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ भाईचारा अखलाक का दर्स देते हैं हमें। सर देखिए, देखा जाए तो शिया हो गया, सुन्नी हो गए, हम सब जितने भी फिरके हैं आपस में सब भाई भाई है ना, है तो सब मुसलमान ही है ना। जी भाई, सब मुसलमान हैं, हम आपस में हम कभी लड़ नहीं सकते। ये जो ईरान ने जो मसला बनाया है ना वो उसकी मजम्मत करे और उसकी मुकम्मल पैरवाई करके पता करें कि ये वाकई ईरान ने किया। अगर ईरान ने किया तो उसको माफ़ी मांग, अगर ईरान ने उसने किया ना तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी मांग के उसको ये बात को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम अमन वाले लोग हैं, हम जंग करने वाले नहीं हैं। अगर हमारी जो फ़ौज जो है ना वो हमारी फ़ौज पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पे है। अगर हमारी फ़ौज पंगा लेने पे आए ना तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। लेकिन हमारी फ़ौज जो ना अमन और इत्तेहाद और दीन का दर्ज देती है कि हम एक दूसरे से भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। पाक फौज को तो वैसे भी हमारा सलूट है, दोनों हाथों से सलूट है पाक फौज। देखो जी, हमारी पाक फौज जो है ना, अगर आप हिसाब लगाया जाए ना, हमारी पाक फौज हर जगह के आगे बहुत जंगें कर रही है, बहुत जगह पे जंग में मुकाबले भी कर रही है। लेकिन देखो अब ये यहाँ पे क्या नाम है, वज़ीरिस्तान में हमला किया है, वज़ीरिस्तान में हमारी फ़ौज ने दुश्मनों को रोका है। हमारे मुल्क में जो जितने आज से 10 साल पहले जितनी दहशतगर्दी फैल गई थी, सब दहशतगर्दी ख़त्म होगी। किस वजह से ख़त्म होगी? क्योंकि हमारी पाक फौज जो है ना उसके बाद तजर्बा भी है और उसके पास हिम्मत भी है, और हिम्मत और तजर्बे वाला बंदा किसी से बेवकूफ़। देखो जी, ईरान जो है ना, ईरान ने इंडिया जो है, इंडिया में से कोई ऐसा बंदा निकला है जिसे
राज एजेंसी कहते हैं, ऐसी एजेंसी है किसी ने पाकिस्तान राज एजेंट ने किसी तरह से पाकिस्तान के साथ ना लड़ाने की कोशिश की है। ऐसे हो नहीं सकता। अगर ईरान ने ऐसा किया तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप मजम्मत करें, आप माफ़ी मांगें, क्योंकि हम मजम्मत करेंगे, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे मुल्क में अमन ख़राब किया गया है, तो लिहाजा आप हमारे दोस्ती के होते हुए आप हमारे साथ लड़ोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो अवाम होते हुए ये कहना चाहते हैं ईरान के सदर को, ईरान के वज़ीर आज़म को कि देखो ये काम गलत हुआ है, जो काम गलत हुआ है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये अवाम का दिल मजबूरा किया गया, अवाम का दिल जो है ना वो तोड़ा गया, दिल आज़ारी की गई है। तो दिल आज़ारी का मतलब यही है कि आप माफ़ी मांग के ना हमारे से हमें पता चले कि भाई ये वाकई गलत काम हुआ है। अगर ईरान ने माफ़ी मांग ली तो इसका मतलब ईरान ने गलती की है, तो उसकी वजह से वो माफ़ी मांग रहा है। अगर किसी और मुल्क ने इसमें फसाद डालने की कोशिश की है तो उसके साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।